जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस खबर के अनुसार पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है। चुप रहने की सलाह। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, नेशनल पेंशन स्कीम में ही मिलेंगे ये फायदे। दोस्तों, मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने वित्त मंत्री को अपनी सिफारिशें सौंप दी है। इसके बाद 15 जुलाई 2024 को वित्त मंत्रालय में एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और देश के अन्य बड़े केंद्रीय यूनियनों के साथ में एक मीटिंग प्रस्तावित थी, जिसमें जो डिफेंस की यूनियन है उसने उस मीटिंग का बहिष्कार किया। उनको पता था कि ये नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर मीटिंग है, लेकिन हमें तो केवल पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। तो अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस मीटिंग के बाद जो यूनियनों के पदाधिकारी हैं उनको मुंह बंद रखने के लिए कहा गया है। और ये मुंह कब तक बंद रखना है? 23 जुलाई 2024 तक, बजट की घोषणा तक। जो भी अनाउंसमेंट होना है उसकी चर्चा 15 जुलाई 2024 को हो चुकी है। अब बस इंतज़ार है बजट सत्र के दौरान नेशनल पेंशन स्कीम में क्या क्या सुधार किए जाएंगे उनकी घोषणा का। पुरानी पेंशन बहाल होगी या नेशनल पेंशन स्कीम में होगा बदलाव? ये सवाल केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के जहन में घूम रहा है। 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। वे कमेटी जिसका गठन ही नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार करने के लिए किया गया था। कमेटी के गठन को लेकर वित्त मंत्रालय का जो पत्र जारी हुआ था उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम शब्द तक नहीं लिखा था। इसके चलते कर्मचारी संगठनों ने ये समझकर कि इस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा ही नहीं होगी, तो उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के मुताबिक पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है। बैठक के मिनट्स बाहर नहीं आए हैं। जिन प्रतिनिधियों को बैठक के बारे में कुछ पता चल रहा है उनसे आग्रह किया गया कि वे कुछ ना बोलें। सरकार चाहती है कि अभी मौन रहें। मामला गंभीर है। जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। ये तय है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, लेकिन उसके कुछ प्रावधान नेशनल पेंशन स्कीम सुधार में दिखाई देंगे। नेशनल पेंशन स्कीम में गारंटीकृत पेंशन जैसा कुछ हो, ये संभावना कम है। और हाल ही में शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक यूनियन की मीटिंग में कहा कि हम इससे सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम केवल ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं जिसमें 50% गारंटी के साथ पेंशन मिले प्लस डियरनेस रिलीफ मिले। लेकिन इस दौरान शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक छोटा सा हिंट दिया कि सरकार केवल नेशनल पेंशन स्कीम में 30% गारंटी के साथ पेंशन देने को राजी है, जो कि केंद्रीय यूनियनों को मंजूर नहीं है। अब इसके बाद नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जिन्होंने इस मामले में सरकार को सुझाव दिए हैं, उनके मुताबिक कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह सरकार नेशनल पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम में बदल सकती है। अगर एनपीएस में ओपीएस वाले सारे फायदे मिल रहे हैं तो नाम से कोई मतलब नहीं है। पेंशन स्कीम का कोई भी नाम रखा जा सकता है। पटेल का कहना है कि सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में कई संभावनाओं पर विचार कर रही है, लिहाजा अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें छन छन कर बाहर आ रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एनपीएस में सुधार पर ही सरकार का फोकस है। एनपीएस को मॉडिफाई करके उसमें ओपीएस के फायदे शामिल करना, यही इशारा मिल रहा है। गवर्नमेंट कुछ नए प्रावधान कर सकती है, जैसे हमें एनपीएस में हर माह 10% सैलरी देनी पड़ती है। सरकार भी 14% जमा कराती है। अगर देखा जाए तो कुल 24 रुपये बनते हैं। इसमें कर्मचारियों का हिस्सा लगभग 41.66% बनता है। सरकार अगर सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को कुल कॉर्पस का 41.66% या इससे कुछ कम भी देती है और बचे हुए अंशदान को किसी बैंक में जमा करने पर अंतिम बेसिक सैलरी का आधा और महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने की गारंटी देती है, तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम ही बन जाएगी। सरकार ये भी तय कर सकती है
कि अगर पेंशनर के बाद आश्रित को ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह 60% फैमिली पेंशन मिले, डीए के साथ पे कमीशन का लाभ लागू किया जाए, किसी पेंशनर के न रहने पर सरकार एक मुश्त जमा किए गए धन में से कर्मचारी का अंशदान या समस्त धन नॉमिनी को दे सकती है। अगर सरकार अपना हिस्सा लेना भी चाहे तो ये सरकार को एक सर्कल मिल जाएगा जिसमें उसके द्वारा अंशदान दिया हुआ पैसा एक दिन उसी के पास ब्याज सहित पहुंच जाएगा। सरकार एनपीएस में कुछ ऐसे ही प्रावधानों को अंतिम रूप दे सकती है ताकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है वो मांग कर्मचारियों द्वारा और पेंशनर्स द्वारा उठानी बंद कर दी जाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, इस कर्मचारी संगठन ने 15 जुलाई की बैठक से पहले जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा को पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वे नेशनल पेंशन स्कीम की समाप्ति और गारंटीकृत ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली चाहते हैं। अगर भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ ने भी इस बैठक का बहिष्कार किया था। एआईडीएफ के अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव सी श्री कुमार ने कहा था, कर्मचारियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए, उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार मंजूर नहीं है। केंद्र एवं और राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन की गारंटी है, कर्मचारियों को 1 रुपया दिए बिना ही ये सुविधा मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी के रिटायर होते ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। हर 6 माह में महंगाई राहत भी मिलती है। फैमिली पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पेंशन मिलती है। अगर वे भी नहीं रही तो नियमों के अनुसार पेंशन के आगे भी ट्रांसफ़र होने का चांस रहता है। कुछ शर्तों के साथ लड़की को उसका फ़ायदा मिल सकता है। आजीवन पेंशन का साथ रहता है। एनपीएस में 10% कर्मचारी जमा कराता है और 14% सरकार देती है। सरकार अपने पास से कुछ नहीं दे रही है। कर्मचारी आयकर व जीएसटी दे रहे हैं, सरकार यहीं से कर्मचारी का शेयर दे रही है। एनपीएस में 2 बार ही जमा पूंजी निकलवा सकते हैं, जबकि कर्मचारी को कई बार जरूरी कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान या फ्लैट खरीदना, शादी व अन्य ज़रूरतें होती है। एनपीएस में कर्मचारी केवल अपने शेयर से ही राशि निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट के शेयर से नहीं। यानी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसमें से ही आप वापस अपनी राशि निकाल सकते हो। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का 14%, उसमें से राशि निकालने की अनुमति नहीं है। ऐसे में रिटायरमेंट पर क्या बचेगा? अधिकांश कर्मचारी तो 90% जमा पूंजी निकाल ही लेते हैं। कॉर्पस कितना बचेगा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। केंद्र सरकार एनपीएस में केवल सपना दिखा रही है। कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन ही चाहिए, एनपीएस में कोई भी सुधार मंजूर नहीं है। तो दोस्तों, जितने केंद्र के यूनियंस है, संगठन है, वो अब 2 गुटों में बंट चुके हैं। कुछ ने 15 जुलाई 24 को बैठक में भाग लिया, कुछ ने बहिष्कार किया। जिन्होंने बैठक में भाग लिया उनको केंद्र सरकार ने समझा दिया कि आपको आज के बाद से लेके बजट घोषणा तक अपना मुंह बंद रखना है, अपने होठों पे अंगुली रखनी है, कहीं पे भी चर्चा नहीं करनी है। यदि सरकार इतना प्रेशर में लाके इन यूनियन के साथ में कोई जानकारी शेयर करती है तो इन यूनियंस को भी इस मीटिंग का बहिष्कार करना चाहिए था। लेकिन अब वो मीटिंग में हाजिर होकर अपनी प्रेजेंट देके वो फंस चुके हैं, सरकार के शिकंजे में आ चुके हैं। मंजीत पटेल जी कहते हैं कि एनपीएस में 20 साल की सर्विस पूरी करने से पहले ही रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी ही मिनिमम पेंशन की गारंटी मिल सकती है। जब कोई व्यक्ति ओल्ड पेंशन स्कीम में फुल लेंथ सर्विस करने से पहले ही यानी प्री मेच्योर रिटायर हो जाता है तो उसे मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलती है। एनपीएस में ऐसा नहीं है, इसलिए लोगों को 500 रुपये, 600 रुपये, 1200 रुपये जैसी पेंशन मिल रही है। संभव है कि सरकार उन्हें प्रति माह 15,000 रुपये यानी 10,000 प्लस 50% डीए राशि देने का प्रावधान कर दे। हर 6 महीने में बढ़े हुए डीए का भी लाभ मिल जाए। अंतिम वेतन के 50% पर डीए के साथ पेंशन की गारंटी मिल सकती है। सरकार की मंशा है कि एनपीएस को खत्म नहीं किया जाए, बल्कि उसी में ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रावधान शामिल कर दिए जाए। अब सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों की जो यूनियंस हैं उनके बीच में आके ये मुद्दा रुक चुका है। लेकिन ये सरकार है कि मानने वाली नहीं है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेगी। 23 जुलाई को बजट के दौरान आप देखेंगे कि एनपीएस में ही जो वित्त सचिव की अधीनता में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों के साथ में आपको एनपीएस में ही जो सुधार किए जाएंगे उसकी घोषणा देखने को मिलेगी।
और ये घोषणा हो सकती है कि 30% लास्ट पे ड्रॉन को 30% आपको गारंटीकृत पेंशन मिले। अब इसके ऊपर एक क्लोज और कि आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा है। तो दोस्तों आप बताएं कि आपको क्या मंजूर है। वो सरकार यदि इस प्रकार 30% गारंटीकृत पेंशन करती है तो क्या आपको ये मंजूर है या नहीं। अब आपके मंजूर होने या नहीं होने इसमें ये मुद्दा इतना मैटर नहीं रखेगा, क्योंकि मौजूदा समय में वहीं पे जो नेशनल पेंशन स्कीम में आपको 1, 2, 3 हज़ार रुपये हर महीने मिलता है, यदि सरकार इसको बढ़ा के 15-20 हज़ार रुपये आपको हर महीना देती है तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे तो 2-3 हज़ार रुपये ही चाहिए क्योंकि मुझे OPS चाहिए, मैं ये 20 हज़ार रुपये नहीं लूँगा। दोस्तों सरकार जब लोक लुभावन वादे करती है, इम्प्लीमेंट कर देती है, जब खातों में राशि आनी शुरू हो जाती है तो यही कर्मचारी और पेंशनर्स कहेंगे कि वाह सरकार ने कम से कम 3 हज़ार रुपये से 20 हज़ार रुपये पर महीने तो किए, अच्छा है, और आगे उम्मीद रखो और मांगे करती रहो ताकि सरकार और इस NPS में बदलाव करे और आपको ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट कि 15 जुलाई 24 को मीटिंग में क्या हुआ और 23 जुलाई 24 को क्या होने जा रहा है। अब इसके अलावा आपका कुछ कहना है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।